हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिज़िक्स। तो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनकी तैयारी के लिए ये जो केवीएस द्वारा स्टूडेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है बच्चों, इसके क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए करके देखते हैं। पहले चैप्टर फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हाफ्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम। काफ़ी यूजुअल क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। तो जो हमारा कूलम लॉ है वो क्या है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R/2 हो गया। नया फोर्स जो होगा R/2 का मतलब बिकम हाफ का मतलब नज़दीक आ गए तो फोर्स तो बढ़ेगा, तो R/2 का स्क्वायर। ये चीज़ सेम रह गई, तो स्क्वायर जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये क्या था, ये तो हमारा पहले वाला फोर्स था, तो नया जो फोर्स है वो 4 टाइम हो जाएगा पुराने फोर्स के मुकाबले में। तो अच्छा क्वेश्चन है। 3 टाइम करे तो 9 टाइम हो जाएगा, R/3 होगा तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 4 टाइम ऊपर वाला डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, दो चार्ज स्फीयर हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है डी डिस्टेंस दे रखा है और F फोर्स लगाते हैं अगर उनको इमर्स इन लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो जो नया फोर्स होता है मीडियम आने के बाद वो K टाइम कम हो जाता है बच्चों। जैसे कि वाटर का 81 है तो 81 टाइम कम हो जाएगा। यहाँ गिवन केस के अंदर K की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो इसलिए फोर्स F/2 हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। आइए और थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास। एक होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। बच्चों ये जो होलो वर्ड है इस पे ध्यान देना है, क्योंकि इसी से ही आंसर आना है हमारा। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो थोड़ा आंसर में चेंज होता। गिवन पॉजिटिव चार्ज उसके स्फीयर पर के सरफेस पर है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों। होलो स्फीयर है अगर हमारा, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज स्टे कर नहीं सकता, तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं। जैसे सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यहाँ किसी भी पॉइंट पर अगर वो पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होना था, 0 होना था, क्योंकि कोई चार्ज वहां पर नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑपोजिट चार्ज, सेपरेटेड डिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैक्सिमम टॉर्क कितनी होगी। तो 2 स्टेप में ये क्वेश्चन होगा। पहले तो आपको फार्मूला, चलो टॉर्क का बताता हूं। टॉर्क का फार्मूला है P क्रॉस E साइन थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगती है, जब थीटा 90 डिग्री होगा, और मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, PE। अब हमको P भी नहीं दे रखा, पहले डाइलेक्ट्रिक मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, Q इंटू 2A करके। और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस P फाइंड आउट करके फिर आपको फार्मूला यूज करना है। तो P जो हो जाएगा Q इंटू 2A। चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। 2A डिस्टेंस ही होता है बच्चों हमारा, तो 3 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कन्वर्ट कर देना, 6 इंटू 10⁻8। ये तो आ गया P। और टॉर्क कहता है P इंटू में E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दे रखी है अपने को 2 इंटू 10⁵। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻3, 1.2 इंटू 10⁻4। कोई है हमारे पास यहाँ पे, बस ये रहा 12 इंटू 10⁻3। तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए डिस्टेंस R ऑन इट एक्सिस। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, R की पावर वाला।
तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल पॉइंट या एक्सिस के ऊपर पूछा हुआ है, तो 2p/4πε0 r³, तो r की पावर 3 पर डिपेंड करता है बच्चों। पोटेंशियल r की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पोटेंशियल होता तो r की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता। ये अच्छा क्वेश्चन, पुराने जमाने के बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे बच्चों। एक तो होता है एक्सियल पॉइंट, ये होता है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, ई ए और ई, अच्छा इक्वेटोरियल को ई ई कह देते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो इनका रेशियो पूछ रखा है या मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, तो बच्चों क्लियर कट पता होना चाहिए। जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आधा होता है एक्सियल पॉइंट के मुकाबले में, या ई ए जो होगा ट्वाइस होगा 2e का। एक्सियल पॉइंट कहते हैं इसके सेंटर से निकलने वाली लाइन के ऊपर सारे पॉइंट, ये एक्सियल हैं, इक्वेटोरियल हैं सॉरी, और ये इस लाइन के ऊपर लाइन जो पॉइंट लाई करते हैं वो एक्सियल पॉइंट। एक चार्ज इज लोकेटेड, अच्छा क्वेश्चन है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस क्या होगा, तो एक घूमते तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो गॉस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी क्यूब के सेंटर पर चार्ज पड़ा हुआ है, तो फ्लक्स जो होता है वो सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता, Q/ε0 ही होगा, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे क्यूब हो। अब फेस से पूछा हुआ है बच्चों, एनी फेस, फेस का मतलब इसका 6th पार्ट। अब देखते हैं 6th पार्ट कहाँ है, तो थोड़ा सा उलझा के दे रखा है, कोई नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वहां हट गया जाके इसको ऊपर कर लेना, क्योंकि आंसर शायद ये है Q/6ε0। अब इसमें क्या किया इसने, 4π से मल्टीप्लाई, 4π से डिवाइड, 4π Q इंटू 6 इंटू 4πε0, 7th का A आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी बड़े जरूरी हैं। पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो, तो या तो इनके बीच में कहीं हो सकता है बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, या इधर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल चीज है, ये अपनी तरफ खींच रही है, ये कम पावरफुल चीज है, तो इसको यहां हमारा 4 के डिस्टेंस से 1 + a मीटर पर नहीं आएगा न्यूट्रल पॉइंट, 1 मीटर फ्रॉम 4 Q, तो जो आंसर है उसमें ए भी आएगा ही आएगा, मान के चलो। तो इसका आंसर वैसे a मीटर फ्रॉम माइनस क्या हुआ है, वीडियो लंबा हो रहा है, 2 नंबर के किसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। वैसे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को इक्वल और अपोजिट रख देना है, और इस डिस्टेंस को x कह देना, x + a, और इससे x, तो इसको सॉल्व करोगे जब k इंटू 4Q बाय में x + a का होल स्क्वायर, और k इंटू -Q या Q मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, अपॉन x स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी a मीटर। तो देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है तो कोशिश कर लेते हैं। x² + a² + 2ax, तो ये रह गया 3x²। सॉल्व भी करना पड़ेगा, किसी अलग वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके आपको देता हूं बच्चों, या इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत मज़ा आने वाला है तैयारी के लिए।